हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मोशन प्रो फिजियोथेरेपी। क्या आपको भी चक्कर आने की समस्या है? क्या आपको भी जब आप सो के उठते हैं या लेट के बैठते हैं, मतलब जब भी आप अपने शरीर को टर्न करते हैं तो आपको ज़बरदस्त चक्कर आता है और आपको चक्कर अगर बार-बार आता रहता है, तो आज ये वीडियो मैं आप ही पेशेंट्स के लिए लेके आई हूँ जो चक्कर आने की समस्या से जूझ रहे हैं। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि वो 3 मेन कारण क्या है चक्कर आने के। क्योंकि चक्कर आना एक बीमारी नहीं है, चक्कर आना एक लक्षण है। मतलब कि जैसे आपको कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो उसकी वजह से बुखार आ रहा है, तो इन्फेक्शन क्या है? बीमारी। और उसका क्या होता है? लक्षण क्या है? बुखार। तो सेम वही सेम वर्टाइगो भी उसी को बोलते हैं। वर्टाइगो एक बीमारी नहीं है, वर्टाइगो एक लक्षण है। तो वर्टाइगो के हम आज कारणों को डिस्कस करेंगे कि किन कारणों से हमें ये चक्कर आ रहा है। क्योंकि ऑफ कोर्स चक्कर आने से हमें काफ़ी हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन होता है, हमें बाहर जाने से भी डर लगता है कहीं हम गिर ना जाएँ, और ये हम कभी-कभी इसको नज़रअंदाज करते हैं, तो लेकिन प्लीज़ इसको नज़रअंदाज बिल्कुल मत कीजिए। क्योंकि अचानक ही अगर चक्कर आ गया, अचानक ही अगर हम कहीं ऐसी जगह में गिर गए जहाँ पे कोई नुकीली चीज़ है या सीढ़ियों में गिर गए, तो हमारे शरीर को कितना इफ़ेक्ट कर सकती है। तो ये थोड़ा सीवियर है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और 3 मुख्य कारण के बारे में समझिए कि क्यों हमें चक्कर आ रहा है। मैं इनके लक्षणों के बारे में सारी डिटेल से बात करने वाली हूँ, तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला कारण है चक्कर आने का, वो है बीपीपीवी। तो बीपीपीवी का मतलब है बिनाइन पैरोक्सिमल पोजिशनल वर्टाइगो। बिनाइन का मतलब है कि जो कंडीशन ज़्यादा सीवियर नहीं है। पैरोक्सिमल मतलब कि अचानक, अचानक से जो चीज़ हो रही है, जैसे चक्कर आपको अचानक आ रहा है। पोजीशनल मतलब कि आप कोई भी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, सो के उठ रहे हैं, लेट रहे हैं, अपने हेड्स को टर्न कर रहे हैं, तो पोजीशनल है मतलब पोजीशन। वर्टाइगो का मतलब सिंपल है चक्कर आना, मतलब कि तो बीपीपीवी का मतलब है कि अचानक ही जब आप अपनी कोई पोजीशन टर्न कर रहे हैं तो आपको चक्कर आ रहे हैं। अब बीपीपीवी में क्या होता है कि अचानक ही आपको ऐसा लगता है कि आप खुद ही घूम रहे हैं या आपकी सराउंडिंग घूम रही है, मतलब कि खुद का घूमना या हमारे चारों तरफ हमारी चीज़ों का घूमते हुए नज़र आना, ये है बीपीपीवी का लक्षण। और ये कब ट्रिगर होता है? जब आप अचानक से अपने हेड की मूवमेंट करते हैं, अचानक ही हमने पीछे टर्न कर लिया या इधर-उधर देख लिया, तो बीपीपीवी का सिम्पटम जो कि है अचानक ही चक्कर आना, वो आ जाता है। तो बीपीपीवी जो है वो टाइम के साथ-साथ थोड़ा बढ़ता रहता है, तो प्लीज़ इस पे आप थोड़ा एटलीस्ट नज़र रखिएगा इस कंडीशन पे। और जब भी आप अपने हेड को अप डाउन किसी भी पोजीशन में मूव करें तो आपको चक्कर आ रहा है, तो वो है बीपीपीवी। चलिए आइए अब बात करते हैं कि बीपीपीवी में हमारी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है। और अगर आप ये मैकेनिज्म सुनेंगे या समझेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा शॉक लगने वाला है, क्योंकि इतनी सी चीज़ कैसे इतनी बड़ी कंडीशन को बढ़ावा दे सकती है। तो आइए अब बात करते हैं क्या कारण है। तो बीपीपीवी जो है हमारे कान से रिलेटेड है, इसकी दिक्कत कान से रिलेटेड है। तो हमारे कान का सिर्फ काम सुनना ही नहीं है, हमारे कान का काम है हमारी बॉडी को बैलेंस करना, मतलब बैलेंस मेंटेन करने में भी हमारे कान का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। हमारे कान के अंदर छोटी-छोटी 3 हड्डियाँ होती हैं जिसको यूट्रिकल्स, इंसेक्यूल्स भी बोलते हैं। आपको इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप बस एक जनरली वे में मैं आपको समझा रही हूँ कि इन हड्डियों के अंदर छोटे-छोटे क्रिस्टल प्रेज़ेंट होते हैं, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं, तो इनको हम कहते हैं ऑटोलिन्थ। इन क्रिस्टल को हम कहते हैं ऑटोलिन्थ, और ये कान की हड्डी के अंदर प्रेज़ेंट होते हैं, और ये लैब्रिन्थ के अंदर प्रेज़ेंट होते हैं। और अगर ये क्रिस्टल अपनी जगह से हट के कान के किसी दूसरे पार्ट में जाके बैठ जाते हैं या डिस्प्लेस हो जाते हैं, तो ये क्रिस्टल क्या करते हैं कि ये क्रिस्टल बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, मतलब हमारी बॉडी में जो भी पोजीशन चेंज होगा ये क्रिस्टल मूव करेंगे। तो इन क्रिस्टल का काम होता है कि अगर हमारी बॉडी मूव कर रही है तो हमारे ब्रेन तक सिग्नल पहुँचाना कि हाँ भाई, अब आपका बॉडी मूव हो रहा है, तो अब आपको बैलेंस मेंटेन करना है। तो अभी क्रिस्टल अपनी जगह से डिसलॉज हो गए, मतलब अपनी जगह से हट के किसी और प्लेस पे चले गए हैं, तो हमारी ब्रेन को प्रॉपर सिग्नल नहीं मिल पा रहा है कि हमें कब बैलेंस मेंटेन करना है, और जिसके कारण हमें बहुत ही ज़्यादा तेज़ चक्कर आता है। तो ये इसके पीछे का मैकेनिज़्म है, मतलब कि ये इतना सा क्रिस्टल भी इतनी बड़ी कंडीशन को राइज़ कर सकता है, तो ये थोड़ा-सा अलग चीज़ है। तो कान से रिलेटेड प्रॉब्लम ज़्यादातर बीपीपीवी को राइज़ करते हैं, और कभी-कभी जैसे सिर पे गहरी चोट लगने के कारण भी बीपीपीवी हो सकता है।
आपके कान में इन्फेक्शन वगैरह अगर प्रेजेंट है तब भी बीपीपीवी हो सकता है, और आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन बहुत ही लंबे समय से चल रहा है तो भी बीपीपीवी हो सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कारण है बीपीपीवी के। और अब आइए बात करते हैं कि सेकंड इंपॉर्टेंट रीजन क्या है वर्टाइगो का। सेकंड इंपॉर्टेंट रीजन वर्टाइगो का है मिनरेज डिजीज। अब मिनरेज डिजीज में भी सेम यही है कि हमें चक्कर ज़्यादा आते हैं। और अब आइए जानते हैं कि क्या है मिनरेज डिजीज। तो अब पहले तो हम इसका वो जानते हैं कि जनरली क्या है मिनरेज डिजीज। इस कंडीशन में क्या होता है कि हमारे कान के अंदर जो हड्डियां हैं उनके अंदर एक फ्लूइड होता है जिसको कि हम एंडोलिम्फ बोलते हैं। तो ये फ्लूइड रोज कम थोड़ी थोड़ी मात्रा में बनता रहता है और शरीर में एब्जॉर्ब भी होता रहता है। तो कभी कभी किसी ब्लॉकेज के कारण या फिर किसी दिक्कत के कारण ये फ्लूइड बनता ही गया और ये हमारे शरीर में अच्छे से अब्जॉर्ब नहीं हो पाया, या हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन है जिसकी वजह से फ्लूइड ज़्यादा बन गया, तो इस वजह से हमको चक्कर जैसी समस्याएं आती हैं। तो अब आइए बात करते हैं कि मिनरेज डिजीज के लक्षण क्या हैं। तो इसका सबसे पहला जो लक्षण है वो यही है कि तेजी से सिर का घूमना या सराउंडिंग का घूमना, और ये 20 मिनट भी रह सकता है और कुछ घंटों तक भी इसका असर रह सकता है। तो पहला लक्षण है ये। और दूसरे लक्षण में फिर क्या होता है कि कान में आपको गूंजने जैसी आवाज सुनाई देती है, जैसे सीटी बज रही है, गड़गड़ाहट हो रही है, कान में हमें ऐसी कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। तीसरे कारण में हमें कान में भारीपन फील होता है। अब ऑफ कोर्स कान के अंदर फ्लूइड इतना बढ़ गया है तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके कान के अंदर किसी ने पानी डाल दिया, तो उस टाइप का भारीपन आपके कान में फील होगा। चौथा कारण है, चौथा इसका लक्षण है कि उल्टी जैसे आना, जी मिचलाना, आपको जी मिचलाने जैसा फील होगा, चक्कर के साथ साथ उल्टी भी आने की समस्या हो सकती है। तो ये कुछ लक्षण है मिनरेज डिजीज के। और ये कंडीशन ओल्ड एज में ज्यादा फील होती है, मतलब या दिखाई देती है। और ऐसा लेकिन पॉसिबल नहीं है कि ओल्ड एज में ही हो सकता है। अगर कान के इन्फेक्शन प्रेजेंट है और भी कोई दिक्कतें हैं, आपकी इम्यून सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो ये कोई भी एज में हो सकती है। तो ये मिनरेज डिजीज भी वर्टाइगो का बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। अब सबसे लास्ट और थर्ड रीजन जो इंपॉर्टेंट रीजन है वर्टाइगो का वो है वेस्टिब्यूलर न्यूराइटिस। अब जो थर्ड इंपॉर्टेंट रीजन है वर्टाइगो का वो है वेस्टिब्यूलर न्यूराइटिस। अब जहाँ पे मैंने आपको पहले भी वीडियोस में एक्सप्लेन किया है कि जहाँ पे भी न्यूराइटिस की आइटिस की कंडीशन आती है, मतलब वहाँ पे इन्फ्लामेशन है। तो वेस्टिब्यूलर न्यूराइटिस में क्या हो रहा है कि हमारे कान की जो एक नस है जो हमारे अंदर के कान से ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाते हैं, उस नस में सूजन आ जाती है, इन्फ्लामेशन डेवलप हो जाती है, जिसके कारण कि प्रॉपर हमारे ब्रेन तक सिग्नल नहीं मिल पा रहा है और हमारे को चक्कर वैसी समस्याएं आ रही है। तो जो नस इसमें अफेक्टेड होती है उसको वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर नर्व बोलते हैं। तो वेस्टिब्यूलर न्यूराइटिस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है वर्टाइगो का। और वेस्टिब्यूलर न्यूराइटिस में क्या होता है कि हमारी जो कान की जो नस है उसके सिर्फ एक ही ब्रांच में, जो कि वेस्टिब्यूलर पार्ट है, वहां पे जलन होती है, जिसके कारण की हमें अच्छे से मतलब हमारे ब्रेन को सिग्नल नहीं मिल पा रहा है और हमें चक्कर आ रहे हैं। और एक और कंडीशन है जिसको कहते हैं लैब्रिन्थाइटिस, मतलब कि हमारे कान के दो पोर्शन होता है, एक होता है वेस्टिब्युलर पार्ट, एक होता है कॉक्लियर पार्ट। तो जब दोनों नसों में ही हमें सूजन मिलती है तो उसको हम लैब्रिन्थाइटिस बोलते हैं। अब आइए जाने कि इसके क्या लक्षण है। अब इसके लक्षण भी सेम वैसे हैं कि अचानक ही सिर का घूमना, चक्कर आना। और अगर आपको सिर्फ वेस्टिब्युलर न्यूराइटिस है तो आपको सिर्फ और सिर्फ चक्कर ही फील होगा, अचानक ही बैलेंस में दिक्कत आएगी, किसी भी चीज में कंसंट्रेशन नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आपको लैब्रिन्थाइटिस है तो एक टेस्ट है जिससे कि हम पता लगा सकते हैं कि हमें वेस्टिबुलर न्यूराइटिस है या लैब्रिन्थाइटिस है। तो लैब्रिन्थाइटिस में क्या ऐड हो जाएगा कि आपको अपने कान में आवाजें गूंजनी सुनाई देगी, जैसे कि सीटी का बजना, गड़गड़ाहट होना, जिसको कि हम मेडिकल टर्म में टिनाइटिस बोलते हैं। तो टिनाइटिस अगर प्रेजेंट है तो वो है लैब्रिन्थाइटिस। और इसमें क्या दिक्कत आएगी कि आपको कंसंट्रेशन में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होती है इस कंडीशन में, हम किसी एक चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते। तो ये कुछ लक्षण हैं वेस्टिबुलर न्यूराइटिस और लैब्रिन्थाइटिस के। अब आइए जानें कि इसके लिए क्या टेस्ट मौजूद है जो कि हमें पता लगा सकते हैं कि वेस्टिबुलर न्यूराइटिस है या लैब्रिन्थाइटिस। तो आपके ऑटोलॉजिस्ट जो कि कान के डॉक्टर हैं या न्यूरोलॉजिस्ट आपकी बॉडी में टेस्ट वगैरह आपको प्रेस्क्राइब करेंगे करने के लिए, कंसल्ट करेंगे। और आपका एक टेस्ट वो करते हैं जिसको कि हेड स्वे टेस्ट बोलते हैं उसको। तो उसमें क्या होता है कि हमारे सिर को तेजी से ऐसे घुमाया जाता है,
अगर सिर को हम तेज़ी से ऐसे घुमाते हैं तो हमारी आँखों की जो अंदर की गोलियाँ हैं, अगर वो फ़ास्ट ऐसे आगे-पीछे डायरेक्शन में मूव करने लगे तो ये टेस्ट पॉज़िटिव माना जाता है। और जो आँखें की गोलियाँ अगर हमारी फ़ास्ट डायरेक्शन में मूव करती हैं तो उसको हम बोलते हैं निस्टैग्मस। अगर निस्टैग्मस प्रेज़ेंट है तो ये टेस्ट कन्फर्म हो जाता है कि जी हाँ, आपको वेस्टिबुलर न्यूराइटिस या लैब्रिन्थाइटिस है। और आपके डॉक्टर्स आपको दूसरे टेस्ट और एग्ज़ामिनेशन के लिए भी बोलेंगे, जिससे कि हमें ये पता चले कि सिर्फ़ और सिर्फ़ इसी वजह से ही तो आपको चक्कर नहीं आ रहा है, या कहीं आपको स्ट्रोक, ब्रेन ट्यूमर और भी बहुत सारी कंडीशन है, उसको रूल आउट करने के लिए भी स्पेसिफ़िक टेस्ट आपको बताए जाएँगे कि आपको ये सब करना है। तो ये 3 कंडीशन जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंडीशंस हैं, जो कि चक्कर आने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। और आइए अब बात करते हैं कुछ टिप्स के बारे में, जो आपको थोड़ा ध्यान रखेंगे अगर आप, तो आपको बहुत ही ज़्यादा उससे हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहली चीज़, अगर आपको वर्टिगो या चक्कर आने की समस्या है तो प्लीज़ आप ड्राइव बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि हमें नहीं पता हमें कब चक्कर आने वाला है, और ड्राइविंग करना सबसे ज़्यादा वर्टिगो में खतरनाक हो सकता है। तो नो ड्राइविंग, वर्टिगो के पेशेंट्स के लिए ड्राइविंग स्ट्रिक्टली मना होता है। और दूसरी चीज़, अगर आप सीढ़ी से उतर रहे हैं तो आराम-आराम से उतरिए, सीढ़ी की रेल को पकड़ के उतरिए, जल्दबाज़ी में कोई भी काम बिल्कुल मत कीजिए। तीसरी चीज़, अगर आपको रात को बाथरूम में कहीं पे जाना है, ऐसी कोई जगह पे जाना है, तो वहाँ पे बिल्कुल अंधेरा ऐसा नहीं करना है। थोड़े बहुत आपको रोशनी जला के रखनी है, लाइट जला के रखनी है, थोड़ी-सी कम उस वाली, जिससे कि आपको अपनी मतलब आपको ज़्यादा तकलीफ़ का सामना ना करना पड़े, क्योंकि एकदम से अंधेरे होने में क्या होता है कि चक्कर आने की साथ-साथ कहीं पे लगने का खतरा भी हमें हो सकता है। फ़ोर्थ है, 4th टिप में आपको क्या है, जब आप बेड से उठेंगे, अचानक ना उठें। अब आप थोड़ी देर अपने बेड पे बैठे रहिए, उसके बाद आप उठिए और किसी भी गीली सरफेस पे ना चलें। बाथरूम और अपने रूम के बीच में एक वाटरप्रूफ मैट या फिर कोई दरी आप बिछाइए, जिससे कि स्लिप होने का खतरा ना हो। और किसी भी ऐसी जगह पे मत जाइए जहाँ पे स्लिपरी चीज़ें हों, जैसे कि बरसात में ज़्यादा कोई काई वाली जगह पे आप बिल्कुल भी मत चलिए, क्योंकि वर्टिगो वाले में बैलेंस की दिक्कत बहुत ही ज़्यादा होती है। सीढ़ी चढ़ते हुए थोड़ा बहुत ध्यान देना पड़ता है। तो ये कुछ टिप्स हैं जो आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में थोड़ी बहुत मदद करेंगी। और इस वीडियो से रिगार्डिंग फिज़ियोथेरेपी ट्रीटमेंट मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आने वाली हूँ। अगली वीडियो में हम ये अच्छे से जानेंगे कि आप किन एक्सरसाइज़ेज़ की मदद से अपने वर्टिगो को ठीक कर सकते हैं, अपने सिम्पटम्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अब वीडियो का पार्ट जो है, फिज़ियोथेरेपी वीडियो का पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी। और आज के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो से रिलेटेड जानकारी आप जितना शेयर करें, उतना ही आप सबके लिए बेस्ट करेंगे। तो इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिएगा, ताकि सबको ये पता चले कि क्या हो सकते हैं 3 इम्पोर्टेंट कारण चक्कर आने के। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और कोई भी क्वेरीज़ है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दीजिए, मैं डेफ़िनिटली आपकी क्वेरीज़ को सॉल्व करूँगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।